हेलो फ्रेंड्स, अब हम कर रहे हैं यूजीसी नेट की सेकंड क्लास। जैसा कि हमें पता है, हमने भी इससे पहली कक्षा में वैदिक रचना काल को किया है। आज हम कर रहे हैं वैदिक साहित्य को। इसको श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्राचीन काल में जो श्रवण सुन कर के शिक्षा ग्रहण की जाती थी, इसलिए इन सब वेदों को श्रुति भी हम कहते हैं। वेद शब्द कैसे बना है? विद धातु से ख प्रत्यय करने पर वेद शब्द निष्पन्न हुआ है। और जो विद धातु है वो चार अर्थों में प्रयुक्त होती है: विद ज्ञाने, विद विचारणे, विदस्तायाम और विदलरी लाभे। जो अपना वेद शब्द है वो विद ज्ञाने धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना। कई बार पूछ लिया जाता है कि विद धातु किन किन अर्थों में प्रयुक्त होती है और किन में नहीं होती, इसलिए ये चारों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वेद क्या हैं? वेद वे ग्रंथ हैं जिनमें अपनी प्राचीन संस्कृति, आदर्श आदि सुरक्षित हैं और वे ज्ञान के ऐसे अक्षय कोश हैं जिनको कभी नष्ट नहीं किया जाता। उसके बाद वेद के बारे में विभिन्न विद्वानों ने कौन कौन सी बातें कही हैं वो देखते हैं। जो सायण आचार्य हैं उन्होंने कहा है कि इष्ट प्राप्ति ही अनिष्ट परिहार्यो हो, लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेद। अर्थात इष्ट की प्राप्ति, इष्ट यानी कि अच्छी अच्छी बातें, और अनिष्ट परिहार्यो बुरी बातों का जो हमसे दूर हटाते हैं, ऐसा उपाय जो ग्रंथ बताते हैं उनको वेद कहा जाता है। विष्णु मित्र ने कहा है, विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते वा धर्मादि पुरुषार्थाः एभि इति वेदाः। यानी कि जो ग्रंथ धर्मादि यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का ज्ञान कराते हैं और हमें प्राप्त करवाते हैं, उन ग्रंथों को हम वेद कहते हैं। उसके बाद महर्षि मनु ने मनुस्मृति में कहा है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम। यानी कि वेद तो धर्मों के मूल हैं, यानी कि जो धर्म का सार है वो वेदों में ही बताया गया है। उसके बाद कहा है कि नास्तिको वेद निंदक है, यानी कि वेदों की निंदा करने वाले तो नास्तिक हैं। उसके बाद वैदिक साहित्य का विभाजन 4 भागों में किया गया है: वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। इनका क्रम भी हमसे कई बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद वेद के 4 भाग हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट करते हैं चारों वेदों के बारे में। देखिए, 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद इनकी विषय वस्तु क्या है? ऋग्वेद में वेदों के स्तुति पर्क मंत्र हैं। यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित विषय वस्तु बताई गई है। सामवेद में गायन परक मंत्र हैं, यानी कि जिन मंत्रों को गा सकते हैं। ऋग्वेद के मंत्र भी इसमें लिए गए हैं। उसके बाद अथर्ववेद इस श्लोक का वेद है, यानी कि इस श्लोक के बारे में बताया गया है, जैसे काला जादू, औषधियाँ, सम्मोहन, मारण, उच्चाटन आदि चीज़। उसके बाद है ऋत्विक। ऋग्वेद का ऋत्विक है होता, यजुर्वेद का अध्वर्यु, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा। देवता हैं अग्नि ऋग्वेद के, वायु यजुर्वेद के, सूर्य सामवेद के, अंगिरा अथर्ववेद के। इनको अवासु से याद कर सकते हैं। अग्नि, वायु, सूर्य और अंगिरा ऋषि अथर्ववेद से संबंधित है। इस प्रकार ऋषि हैं पैल, वैशंपायन, जैमिनी, सुमंत। प्रकृति है ऋग्वेद की पद्यात्मक, यजुर्वेद की गद्यात्मक, सामवेद की पद्यात्मक, और जो अथर्ववेद है उसकी गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों प्रकार के हैं, इसलिए इसे चंपू शैली भी बोलते हैं। उसके बाद है शिक्षा। ऋग्वेद की शिक्षा है पाणिनीय। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद की याज्ञवल्क्य शिक्षा, कृष्ण यजुर्वेद की व्यास शिक्षा और सामवेद की नारदीय शिक्षा, अथर्ववेद की मांडुक्य शिक्षा। बाकी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे शिक्षाओं के बारे में। उसके बाद है उपवेद। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गानवेद, और जो अथर्ववेद है उसके 6 उपवेद बताए गए हैं: सर्प, पिशाच, असुर और इतिहास, पुराण और स्थापत्य। उसके बाद वेदों की प्रकृति है 3 प्रकार की: संहिता पाठ, पद पाठ, कर्म। वेदों की विकृति है 8 प्रकार की: जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, खन।
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुकी है और आगे भी आएगी। देवता, हम देवता कितने मानते हैं? 33 करोड़। और ऋग्वेद में 33 देवताओं माने गए हैं और इनको पृथ्वी स्थान, धू स्थान और आंतरिक स्थान के अकॉर्डिंग 3 भागों में विभाजित किया गया है। उसके बाद है परलौकिक। उसके बाद देखिए, जो अपने 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों को परलौकिक वेद, प्राचीन वेद और वेद त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अथर्ववेद है, इसको इहलौकिक और अर्वाचीन वेद भी माना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय वस्तु है जो एग्ज़ाम में आनी ही आनी है, ठीक है। और याद करने की ट्रिक नहीं है कुछ भी, हम चारों वेदों को क्रम से याद करेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद एक एक विषय वस्तु को भी क्रम से याद करेंगे, जैसे होता, अध्वर्यु, उद्गाता, भरमा। ऐसे 2-4 बार नज़रों में से निकलेगा ना, अपने आप याद हो जाएगा। जैसे होता, अध्वर्यु, उद्गाता, भरमा, होता, अध्वर्यु, उद्गाता, भरमा, ऐसे करने से याद हो जाता है। ऐसे ही हम सबको क्रम में याद करेंगे, हो जाएगा। धन्यवाद।